आयोग ने स्वीकार की गलती। जी हाँ, एक छोटी सी गलती कितनी भारी पड़ सकती है किसी अभ्यर्थी के भविष्य को लेकर, इसका ये ताज़ा उदाहरण है। जी हाँ, स्वागत है, अभिनंदन है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जी हाँ, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की एक गलती, हाईकोर्ट के आदेश से 8 साल बाद मिली नौकरी। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है कि कभी कभी क्वेश्चंस पेपर और उसके अलावा जो क्वेश्चंस डिलीशन होते हैं और तमाम चीज़ें, अभी हालिया में आपने देखा होगा कि लोक सेवा आयोग के आर ओ में भी ऐसी हुआ है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि आयोग ने एक परीक्षा में सवाल के जवाब को गलत, दूसरी परीक्षा में ठहराया था सही। कोर्ट ने कहा विशेषज्ञों की राय पर आंख मूंद कर भरोसा न करें, जांच को तंत्र करें तैयार। और ये लगातार आता रहता है। ताज़ा उदाहरण एलटी में आपने देखा होगा, उसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल आप उंगलियों में मैं भी आपको गिना सकता हूँ, आप भी मुझे गिना सकते हैं किस तरह से लापरवाही होती है। तो मामला क्या है? मामला है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से एक गलती, जो कि दिव्यांग कर्मचारी को 8 साल तक सरकारी सेवा से वंचित रखा गया। हाईकोर्ट ने इस पर सख्त नाराजगी जताते हुए 2 सप्ताह के भीतर गलती सुधार करके राज्य सरकार को 3 सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को नियुक्ति पत्र प्रदान करने की यहाँ पर जो है आदेश दिया। तो आप देख सकते हैं मामला है, अभ्यर्थी का नाम आप देख सकते हैं, सिंचाई विभाग के सींचपाल की भर्ती को लेकर, यानी कि जो लास्ट में सींचपाल की भर्ती आई थी, और इस बार भी हम सींचपाल के ऊपर बात करेंगे आगे। तो 2017 में जो सींचपाल की भर्ती आई थी उसकी अहर्ता प्राप्त करने से चूक गए, जबकि उन्होंने सही उत्तर दिया था, यानी कि 1.25 मार्क्स से वो जो है वंचित रह गए थे, जबकि उन्होंने सही सवाल का जवाब दिया था। परिणाम स्वरूप उन्हें आयोग ने जो है यहाँ पर अयोग्य घोषित कर दिया। आयोग ने सचिवालय सुरक्षा संवर्ग की परीक्षा में फिर वही सवाल पूछा जिसका उत्तर चिन्हित किया गया था। तो जब एक क्वेश्चन किसी दूसरी परीक्षा में गलत हो सकता है और दूसरी परीक्षा में वही सही कैसे हो सकता है, इसको लेकर सवाल उन्होंने उठाए थे। तो आप देख सकते हैं संदीप ने पिछली परीक्षा में जो दी थी, दरअसल आयोग की ओर से सिंचाई विभाग के अंतर्गत जो सिंचपाल के 46 पोस्टें आई थी, उनमें जो है एक पद सामान्य श्रेणी दिव्यांग का था, जिसमें से उन्होंने जिस परीक्षा में पास की थी 72.50 मार्क्स से थे। इसी श्रेणी में जो सफल उम्मीदवार थे उनके जो, यानी कि जो फाइनल कट ऑफ गई थी, आप देख सकते हैं 72.75 अंक प्राप्त। जुलाई 2000 में अपनी जो है शिकायत पर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के कारण उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जहां पर तमाम चीज़ें हुई, विशेषज्ञ भी आए, और उसके बाद ये हुआ कि जो क्वेश्चन था, यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं लिखा हुआ है कि न्यायमूर्ति श्री नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक महारा की खंडपीठ ने आयोग से कहा कि वह विशेषज्ञों पर जो है आंख मूंद कर भरोसा न करें, विशेषज्ञों की जांच करें और एक सिस्टम ऐसा बनाएं, खासकर उस स्थान में भौगोलिक संबंधी तमाम जितने भी जो है क्वेश्चंस आते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चंस क्या था, ये देखिए क्वेश्चन ये था, प्रश्न पत्र में दर्शाए गए 4 विकल्पों के सेट ए में जो है क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है, ये देखिए। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा और उसके बाद जो है आप भी अपने अनुसार अपने जो है विचार यहाँ पर रखिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और उसके बाद जो है आयोग ने अपनी गलती स्वीकार भी की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साफ साफ लिखा है कि हाईकोर्ट में दायर पूरक शपथ पत्र में आयोग ने स्वीकार किया कि शारीरिक रूप से दिव्यांग के लिए एक पद रिक्त रह गया। यदि संदीप की 1.2.5 अंकों दिए जाते तो वो फर्स्ट स्थान पर आते, जिस पर कोर्ट ने आयोग को गलती सुधारने के बाद याचिकाकर्ता को नियुक्ति देने की बात की। याचिकाकर्ता को आयोग ने 3 सप्ताह के भीतर सींचपाल के पद पर नियुक्ति प्रदान करेगा, और खंडपीठ ने कहा कि चूंकि चयन 2015 का था और संदीप को गलत तरीके से नियुक्ति से वंचित रखा गया, इसीलिए आवश्यकता पड़ने पर वरिष्ठता और अन्य सेवा लाभ के बारे में मुद्दे उठ सकते हैं। कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार ये 27 जून को का जो है ये मामला है। तो आप देख सकते हैं ऐसी गलती बार बार जो है आयोग
के द्वारा अभी भी रिसेंट टाइम में होती रहती हैं और क्वेश्चंस को लेकर आयोग लगातार बार बार यही कहता है कि जो उसके सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट होते हैं वो सारा डिसीज़न लेते हैं और इस पे आयोग का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। और एक हस्तक्षेप ना होने के कारण आयोग की वजह से किस तरह से एक अभ्यर्थी का भविष्य दांव पे लगता है, ये इसका जो है ताज़ा उदाहरण दिया गया है। और रही बात अब सींचपाल भर्ती को लेकर, तो सींचपाल की भर्ती के बारे में जैसे हमने बात की, लास्ट ये जो 46 पोस्टें आई थी 2017 में, उसके बाद भर्ती नहीं आई है और इस बार लगभग 250 के आसपास जो पद हैं वो खाली हैं। हालांकि समय पे ये बात कही जा रही है कि सींचपाल के पद ख़त्म हो गए हैं, मृत घोषित कर दिए हैं, जबकि अगर आप आरटीआई में सूचना निकालेंगे तो आरटीआई में लगभग 250 के आसपास जो है पद दिखाई देते हैं। हालांकि इसके क्वालिफिकेशन को भी लेकर जो है लगातार बीच में सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अभी हालिया में खबर आई है कि अक्टूबर नवंबर के आसपास आपको ये पद फिर से नज़र आ सकते हैं। अब देखते हैं क्या होता है पूरा मामला। फिलहाल इस खबर पे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इस पर आपकी क्या राय है अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।